हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर पर। और जैसा आप जानते हैं, जो हमारा एचटेट की एग्जाम डेट है वो 18 और 19 को आ गई है। ठीक है, 18-9 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। अब हमारे पास सिर्फ 6 और 7 डेज हैं। इस पेपर को 6 है, इसके 7 डेज हैं। तो अब आप इन 6-7 डेज में कैसे पढ़ाई करेंगे, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन हर बार आता है, और आप किस तरह तैयारी करें कि आपका एग्जाम है वो पास हो जाए। आपने अब तक पढ़ाई नहीं की, मान लो रिवीजन नहीं कर पाए किसी कारण से, कोई फेस्टिवल आ गया, कोई घर में मैरिज, कोई और फंक्शन हो गए, कोई बात नहीं। जो पीछे हो गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पीछे का टाइम नहीं आ सकता, लेकिन अब ये जो 6-7 दिन है, इनमें आप अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल तक ले जा सकते हैं जिससे आप जो एग्जाम है वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, क्यों करेंगे? क्योंकि पेपर है वो 1 साल में होता है। आपको पता है 2-3 साल से क्या हो रहा है, पेपर है वो साल में 1 बार ही होता है। या तो 1 साल वेट कर लो, या ये 7 दिन पढ़ाई करके अपना पेपर पास कर लो। चॉइस आपकी है, जैसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपकी इसमें हेल्प इतनी कर सकती हूँ कि आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता सकती हूँ जिसमें से क्वेश्चन हर बार आता है, तीनों लेवल पे। ठीक है, तो जिसके लिए ये पेपर है, ये जरूरी है पास करना, आप चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं आपको वही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज। अब आप सोचेंगे कि मुझे क्या पता कौन से इम्पोर्टेंट है, मन में क्वेश्चन तो आता है सबके। तो इसके लिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। मैं हर वीडियो में नहीं बताती, और भाई मेरा जैसे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। मैंने 12 टाइम्स एचटेट क्वालिफाई कर रखा है, ऑल लेवल्स पर। ठीक है, क्वालिफाई। और मैंने 4 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स कर रखा है, एमए कर रखी है, इंग्लिश, मैथ्स और फाइन आर्ट और साइकोलॉजी। तो मैंने 4 सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रखा है, बीएड है, जेबीटी है, इस तरह से मैंने डिग्री और डिप्लोमा है वो 8 कर रखे हैं टोटल। अब आगे भी पढ़ाई जारी है, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और पढ़ाना भी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, कुछ हमारे में गुण है, तो हम उसको शेयर करें। वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जिसको हम बांटे नहीं। तो मेरे ज्ञान से किसी को फायदा हो जाए तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि कमाने के लिए तो स्कूल हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, कोचिंग सेंटर है, कहीं भी कमा सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मेरी वजह से अगर किसी एक बच्चे का भी भला होता है ना, तो मेरे लिए वो खुशी की बात होगी। तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने एनालाइज किए हैं। जो पिछले क्वेश्चन पेपर हैं उनसे उठा के एनालाइज करके मैं आपको वो टॉपिक बताने जा रही हूँ। और यकीन कीजिए, अगर आपने वो टॉपिक कर लिए तो आपका पेपर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। अब बात करें कि पेपर है वो 150 मार्क्स का आता है। जो एग्जाम देने वाला है उसको सबको पता है, इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कितने नंबर का क्या आता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने पहले डाल रखी है सिलेबस रिलेटेड। तो 150 नंबर का पेपर आ गया। हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए? ओनली 90, यानी 60%। अब 100% सिलेबस, उसमें से 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर, हमें 60% लेने हैं। तो क्यों ना हम पूरा सिलेबस ना करके सिर्फ 60-70% सिलेबस कर लें, तो आपका पेपर पास हो जाएगा। हमें तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेरिट तो उसमें लेनी नहीं है। अब क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला पार्ट आता है हमारा सीडीपी, दूसरा आता है हमारा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, और तीसरा आता है मैथ्स, रीजनिंग और जीके, और 4th पार्ट होता है हमारा 30-30-30, 90 का हो गया सब्जेक्ट। प्राइमरी लेवल है, पीआरटी लेवल पर है वो सब्जेक्ट्स है, वो डिवाइड कर देते हैं। 60 का मैथ्स हो जाता है और ईवीएस हो जाता है। ठीक है, इतना ही होता है, सबको पता है।
अब हमें सीडीपी के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी इंग्लिश के और इन सब के एक एक करके हम करेंगे, और बीच में पॉज करके बनाती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज है ना, वो देखिए। सबसे पहली थ्योरी जीन पियाजे। जीन पियाजे को रट लो भाई। प्राइमरी लेवल पर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी पर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, पीजीटी पे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जीन पियाजे की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी, फिर ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, फ्रायड, थॉर्नडाइक, नॉम चॉम्स्की, स्किनर, पावलोव और ये कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, और जीन पियाजे का मोरल डेवलपमेंट है वो भी इसी में पियाजे की थ्योरी में शामिल हो जाता है। तो ये थ्योरीज हैं, बस ये कर लो आप, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ ये थ्योरीज कर लो। दूसरी कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट कौन से करने हैं आपको? रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन, फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण, फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी, अक्षमताएं, जो अध्ययन यानी पठन अक्षमताएं हैं वो सब आ जाएंगी इसमें, और आजकल ऑटिज्म है, डिसऑर्डर है, वो भी आ रही है इसमें, ठीक है। फिर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, डेवलपमेंट प्रिंसिपल, सिद्धांत विकास के, फिर है एनवायरमेंट और हेरिडिटरी का इन्फ्लुएंस क्या होता है डेवलपमेंट पे, फिर है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड, फिर है एडोलोसेंस। जैसे प्राइमरी टीजीटी लेवल पर बाल्यावस्था है वो इम्पोर्टेंट है, और किशोरावस्था है ये टीजीटी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पर्सनैलिटी में यूंग का, और इसमें एडलर, और इसमें सेल्डन का भी पूछते हैं। टाइप जो थ्योरी है ना वो ज्यादा पूछते हैं, टाइप थ्योरीज। फिर है इंटेलिजेंस में भी स्पीयरमैन की थ्योरी, और इसमें जैसे उसकी पूछते हैं एक थ्रस्टन की थ्योरी। तो इनमें नाम पूछते हैं भाई, ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, बहुकारक किसने दिया है, तो आपको सिर्फ नाम याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। फिर है थिंकिंग, चिंतन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं, और इनमें मोस्टली कंसेप्ट मैंने करवा रखे हैं, वीडियो बना रखी हैं, अगर आप वहां से देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो जैसे मोटिवेशन किया तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं सभी क्लियर हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी भी कंप्लीट करवा रखी है मोस्टली, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी की तो मैंने जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग सोल्व करवा रखे हैं, और ये वीडियो अलग डाल रखी है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आप जहां से पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही इंफॉर्मेशन मिले आपको, क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए, ये कंसेप्ट कर लो। इससे बाहर आपके लिए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो हर बार नहीं उठते हैं, तो उनके पीछे मत भागो। उनमें हम कई बार बड़े क्वेश्चन है तुक्का अंडरस्टैंडिंग बेस पर भी होते हैं, तुक्का लगा देते हैं, हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी अगर आपने कर लिए तो आपके 20 से अबो यानी 24-25 नंबर आने ही आने हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट कर लें, कितने हो गए 10 और 12 22 कंसेप्ट हैं, ये आप क्लियर कर लें, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे तो आपकी सीडीपी में नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, समझ आया। इसके बाद अगला हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश। आप देखिए इंग्लिश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। हर बार क्वेश्चन आता है, प्राइमरी लेवल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मोडल्स, ठीक है, फिर है वर्ब की करेक्ट फॉर्म उसमें भरनी, फिर है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में टाइप्स पूछे जाते हैं मेन, ठीक है। तो ये आपको बस ये कर लो आप इंग्लिश में, क्योंकि जो करेक्शन आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है, या फिर स्पेलिंग की आती है, और एंटोनियम आते हैं, सिनोनियम आते हैं, तो ये सब क्या है कि ये अगर आपने अब तक नहीं किया है ना तो इतने दिन में आप नहीं कर सकते। इतनी वोकैबुलरी है, तो ये वोकैबुलरी है जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर अब रटने लग गए तो कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, कोई भी वर्ड उठा के दे देंगे, तो उसमें आप ना फंसे तो अच्छा है, आप सिर्फ इतनी कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी ये हिंदी में क्या है, प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध अशुद्ध और विलोम शब्द। अब शुद्ध अशुद्ध है, प्राइमरी लेवल पे हैं, वो सिंपल वर्ड आ जाते हैं, लेकिन पीजीटी टीजीटी पर पूरे सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस वाक्य आते हैं, वाक्य में अशुद्धि छांटना, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इस तरह से आते हैं। फिर है विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, विशेषण, सर्वनाम, उच्चारण स्थान है
ये भी ज्यादातर पीजीटी लेवल पे आते हैं। संधि समास भी ज्यादातर पीजीटी लेवल पे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, आते तो सभी लेवल पे हैं, लेकिन विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सभी लेवल पे आते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप सिर्फ इनका रिवीजन करें, और इससे भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस डाल रखी हैं, विलोम शब्द की भी करवा रखी हैं, नए जो है ना वर्ड वो करवाए हैं मैंने, और शुद्ध अशुद्ध के 100 शब्द एक ही वीडियो में करवा रखे हैं, पर्यायवाची भी करवा रखे हैं, और बाकी है ये उच्चारण स्थान की वीडियो भी मैंने करवा रखी है। तो आप देख सकते हैं चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर की आर्टिकल करवा रखा है मैंने। ठीक है, सारी नहीं करवाई है मैंने, लेकिन कुछ वीडियोज मैंने प्रोवाइड की हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है भाई, टाइम कम मिल पाता है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी मैं कोशिश करके वीडियो डालती हूँ। अब आगे देखिए, मैथ्स और रीजनिंग। अब है मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, रेशियो यानी अनुपात समानुपात, एवरेज औसत वाला, और लीनियर इक्वेशन। औसत तो हर पेपर में मिलेगा भाई, ठीक है, सभी लेवल पे औसत के कई बार 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन, एज रिलेटेड, पिता पुत्र के, माता पुत्र के, इस तरह से जो एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आयु संबंधित वो, इंटरेस्ट, ब्याज, प्राइमरी लेवल पे साधारण ब्याज पूछा जाता है, पीआरटी पे, पीजीटी टीजीटी पे चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम, एरिया, पेरीमीटर वाले क्वेश्चन है, और टाइम डिस्टेंस यानी रेलगाड़ी वाले हैं, या फिर टाइम और वर्क वाले हैं, इतने व्यक्ति इतने दिन में काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये मैथ्स के टॉपिक हैं। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, जैसे हमारा ये है ना सीरीज कंप्लीटिशन, इसमें से कई बार 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके साथ ही ब्लड रिलेशन तो आएगा ही आएगा, डिस्टेंस डायरेक्शन का एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग का जरूर मिलेगा, चाहे वो अल्फाबेट में हो या नंबर सिस्टम में हो, कौन सा भी हो। तो इस तरह से ये टॉपिक हैं, ये आपको करने हैं। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे जितनी वीडियो है ना, मैंने पिछली बार सिर्फ 10-11 वीडियो करवाई थी, सभी लेवल पे 10 के 10 क्वेश्चन उन वीडियो से आए थे। क्यों? क्योंकि 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डाल रखे थे, पीवाईक्यू थे, सेम स्टेटमेंट। तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मैं जब ये क्वेश्चन करवाती हूँ, टॉपिक करवाती हूँ, तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही लेती हूँ, उन्हीं से कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। तो आपकी इच्छा है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे से आते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते हैं तो एक बार ये कंसेप्ट जरूर देख लें। ठीक है, इसके बाद हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में नदी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको जरूर मिलेगा। झील से रिलेटेड, उद्यान है, अभ्यारण्य है, फिर है खेल या योजनाएं, जो करंट की योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और विधानसभा रिलेटेड, कितनी सीट हैं, कौन इसका अध्यक्ष है, स्पीकर, यानी काफी सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं सभी लेवल पे। फिर है फसल रिलेटेड, कि किस क्षेत्र में कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। स्वतंत्रता आंदोलन, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनसे रिलेटेड एक्सेप्ट कर लें तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा 90 नंबर का। 90 नंबर का जो पेपर है उसके मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट नियर अबाउट आपको 60 टॉपिक बताए हैं, नियर अबाउट 60 टॉपिक बताए हैं। अगर आप इन 7 दिनों में इनका रिवीजन कर लें और इनको ही तैयार कर लें तो आपका पेपर क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट होता है 60 नंबर का, वो कहाँ से करें। अब कई बच्चों ने अब अलग अलग तरह से तैयारी कर रखी है, कोई मास्टर्स की बुक उठाता है, कोई बीए की उठाता है। आप एनसीईआरटी की पहले भी बताया था, एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक उठा लें। जिसने टीजीटी पीजीटी लेवल का पेपर देना है वो 11th 12th की बुक लें, और उसमें कैसे तैयारी करनी है। आपको जो बॉक्स मिलते हैं साइड में, जैसे लेसन तो पढ़ रहे हैं, साइड में कुछ आपको हेडिंग्स मिलती हैं, बॉक्स मिलते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो ये ट्रिक होती है याद करने की, समझने की पेपर कहाँ से आता है। कई बार कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ रट लिया था फिर भी पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया। पेपर बनाने वाले के माइंड के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करें तो कोई भी पेपर पास कर सकते हैं। और एचटेट ऐसा ही पेपर है, आपको ये समझना है कि पेपर आता कहाँ से है, वहां से तैयारी करो तो आपका पेपर पास जरूर होगा। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने हिम्मत हार ली तो नहीं हो सकता, और अगर आप में हिम्मत है और अभी विश्वास है कि हम कर सकते हैं। 7 दिन है अभी, ये नहीं है कि कुछ नहीं है, 7 दिन हैं। क्या है? 7 दिन। 7 दिन के लिए आप तैयारी करें और इस तरह से ये टॉपिक्स कर लें। जो आपको आते हैं उनको छोड़ दें, जो नहीं आते आपको लग रहा है इसमें मुझे डाउट है, वो टॉपिक आप रिवाइज करें। कहीं से करें तैयारी, बुक से करें, कोई वीडियो से करें, कहीं से करें, लेकिन अपनी तैयारी करें, अपना पेपर पास करें। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। और इन टॉपिक्स की अगर आपको प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहां से आप कर सकते हैं। सीडीपी का तो मैंने 80-90% सिलेबस करवा रखा है। कुछ टेस्ट सीरीज हैं, 12 वीडियो हैं उनकी, और 34 या 32 मैंने वैसे वीडियोस कंसेप्ट करवा रखे हैं। तो अगर आप वो 50 के नियर अबाउट वीडियोस हैं, और प्रीवियस ईयर की सीडीपी की मैंने ये अभी 13 वीडियोस डाली हैं, जिसमें सारे के सारे पेपर सोल्व किए हैं पिछले। तो उनको देख लो, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर आपको इतना इजी लगेगा कि हाँ मुझे सब आता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर टाइम मिला तो आपके लिए जो वीडियो 1-2 मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगी करंट अफेयर की, जैसे मैंने सोचा है हरियाणा जीके की, तो वो भी मैं कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।